नमस्कार श्रोताओं, मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से आपको कहानियाँ सुना रही हूँ। कहानियाँ सुनाने के लिए मुझे बहुत सारी पुस्तकों का पठन पाठन करना पड़ता है ताकि आपके साथ साथ मेरे भी ज्ञान में अभिवृद्धि हो। मेरे चैनल का नाम है समृद्ध कथा @प्रयागराज। आज मैं आपको श्री मत्स्यावतार की कथा सुना रही हूँ। कृत युग के आदि में सत्याव्रत नाम से विख्यात एक राजर्षि थे। वे ही वर्तमान महाकल्प में श्राद्ध देव नाम से प्रसिद्ध विवस्वान के पुत्र हुए, जिन्हें भगवान ने वैवस्वत मनु बना दिया था। संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर उनका शासन था। वे प्रजा पर पुत्रवत स्नेह करते हुए धर्मपूर्वक राज्य करते थे। इस प्रकार जब बहुत समय बीत गया, तब राजा अपने पुत्र इक्ष्वाकु को राज्य का भार सौंपकर स्वयं तपस्या के लिए वन में चले गए और मलय पर्वत के एक शिखर पर उत्तम योग का आश्रय लेकर घोर तप में संलग्न हो गए। 10,000 वर्ष बीतने के पश्चात भगवान ब्रह्मा राजा के समक्ष प्रकट हुए और बोले, वर मांगो। तब राजा ने पितामह के चरणों में प्रणाम करके कहा, देव, मैं आपसे केवल एक ही उत्तम वर प्राप्त करना चाहता हूँ। वह यह है कि प्रलयकाल उपस्थित होने पर मैं चराचर समस्त भूत समुदाय की रक्षा करने में समर्थ हो सकूं। यह सुनकर विश्वात्मा ब्रह्मा एवं मस्तु कहकर वहीं अंतर्निहित हो गए और देवताओं ने राजा पर महान पुष्प वृष्टि की। एक दिन की बात है, राजा सत्यव्रत नित्य की भांति कृतमाला नदी में स्नान, संध्या, तर्पण आदि नित्य क्रियाओं को संपन्न कर रहे थे। स्नान के अनंतर जब वे सूर्यार्घ्य दे रहे थे, तब एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आकर गिरी। राजा ने उसे ज्यों ही जल में छोड़ना चाहा, त्यों ही वह मानवीय भाषा में करुणा के साथ बोली, राजन, आप बड़े दयालु हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे आप जल में न छोड़ें, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े जल जंतु रहते हैं। वे मुझे खा जाएंगे, अतः मेरी रक्षा करें। मछली की ऐसी कातर वाणी सुनकर राजा ने उसे अपने जल भरे कमंडलू में रख लिया और आश्रम पर चले आए। एक ही रात में वह मछली इतनी बढ़ गई कि कमंडलू में रहने के लिए स्थान ही नहीं रह गया। तब वह राजा से कहने लगी, राजन, इसमें मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, अतः मुझे किसी बड़े स्थान पर रखिए। उसकी प्रार्थना सुनकर राजा ने उसे एक तालाब में छोड़ दिया। उसमें भी रात भर में बढ़ते बढ़ते वह 2 योजन की हो गई। तब राजा जी ने उसे किसी प्रकार गंगा जी में छोड़ा। अंत में गंगा जी से वह अगाध समुद्र में चली गई। समुद्र में भी वह निरंतर बढ़ती चली गई और पुनः रक्षा के निमित्त प्रार्थना करने लगी। उस मत्स्य रूपी भगवान की मधुर वाणी सुनकर और इस प्रकार की विचित्र लीला देखकर राजा सत्यव्रत की बुद्धि मोहाच्छन्न हो गई। तब उन्होंने पूछा, हमें मत्स्य रूप से मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक दिन में 100 योजन विस्तृत तालाब को आच्छादित कर लिया। ऐसा पराक्रमशाली जीव जंतु तो हमने न कभी देखा था और न सुना ही था। अवश्य ही आप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, अविनाशी साक्षात श्री हरि हैं। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही आपने जलचर का रूप धारण किया है। आपको बारंबार प्रणाम है। अब यह बताने की कृपा करें कि आपने यह मत्स्य रूप किस उद्देश्य से धारण किया है। राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, राजन, शीघ्र ही यह चराचर पार्थिव जगत
जल में मग्न होने वाला है। तब संपूर्ण विश्व का प्रलय हो जाएगा। आप सचेत होकर एक विशाल सुदृढ़ नौका बनाकर उसमें एक अत्यंत सुदृढ़ रस्सी बांधकर सवार हो जाइए और उस पर सप्तर्षियों के साथ बीजभूत औषधियों एवं जीवों के सूक्ष्म प्राण तत्वों को लेकर मेरी प्रतीक्षा करिए। मैं मत्स्य रूप में अपने मस्तक पर एक बृहद शुंग धारण किए हुए आऊँगा। तब आप मुझे पहचान लेंगे। उस समय मेरी सहायता से ही आप जीवित रह सकेंगे। राजा ने इस प्रकार सुना। राजर्षि सत्यवत मत्स्य भगवान के बताए हुए उस काल की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने एक विशाल नौका तैयार कराकर उसमें सभी बीजों तथा औषधियों के प्राण तत्वों को स्थापित कर सप्तर्षियों की सहायता से उसे महासागर में ले गए। सृष्टि का विलय प्रारंभ हो चुका था। धीरे धीरे सर्वत्र केवल जल ही जल हो गया। राजा भगवान के मत्स्य रूप का चिंतन करने लगे। कुछ समय पश्चात श्रीहरि मत्स्य रूप धारण करके प्रकट हुए। उनका शरीर स्वर्ण सा दैदीप्यमान तथा अत्यंत विस्तृत था। वे मस्तक पर सिंह धारण किए हुए थे। राजा ने उस सिंह में रस्सी के द्वारा नाव को बांध दिया। फिर तो महासमुद्र के मध्य विक्षुब्ध उत्ताल तरंगों के बीच वह नौका विचित्र रूप से झूलने लगी। उस समय कहीं भी पृथ्वी और दिशाओं का पता नहीं था। मत्स्य रूपी धारी भगवान श्रीहरि प्रलय पयोधि में विहार करते हुए राजा सत्यव्रत तथा सप्तर्षि गणों को स्वेच्छानुसार जो धर्म कथा सुनाते थे वही मत्स्य पुराण के नाम से संग्रहित हुआ। प्रलयांतर में भगवान ने हयग्रीव असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए। शनैः शनैः जल घटने लगा। पृथ्वी प्रकट हुई। भगवान ने ब्रह्मा को नई सृष्टि की रचना करने की आज्ञा दी। राजा सत्यव्रत द्वारा संग्रहित उन औषधियों के बीज तथा पशु पक्षियों के सहारे पुनः संसार भर गया। यही राजा सत्यव्रत इस प्रकार 7वें वैवस्वत मनु हुए, जिनका समय आज भी चल रहा है। जय सिंह कल्पद्रुम के अनुसार चैत्र शुक्ल तृतीया तथा मतांतर से पंचमी को श्री मत्स्य जयंती मानी गई है। भगवान नारायण ने उसी दिन मत्स्यावतार ग्रहण कर प्रलयकालीन जल में हयग्रीव दैत्य द्वारा अपहृत संपूर्ण धर्म कर्मों के विधायक वेदों का उद्धार किया था। धर्म का तथा ज्ञान का उपदेश दिया था और अपनी भक्त वत्सलता प्रकट की थी। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि मत्स्य द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन मत्स्य भगवान की विशेष रूप से पूजा करने का विधान है। इसका वर्णन वराह पुराण में वर्णित है। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें आपके सब्सक्रिप्शन का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।